इस ट्यूटोरियल में हम ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन एंड लोकेट स्क्वायर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 ये दोनों क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स, राइट। अब इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, इन सब के सेट को, सारे इर्रेशनल नंबर्स और सारे रैशनल नंबर्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है। अब रियल नंबर्स को हम लोग, जैसे मान लो आप ग्राफ, पेपर पे ग्राफ बनाते हो, ठीक है। आप एक पॉइंट ले लेते हो 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि इस तरफ को 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हो, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखना शुरू करते हो, ठीक है। अब इसी लाइन के ऊपर हम लोग रैशनल नंबर्स को भी मेंशन कर सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को भी, ठीक है। सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो ये जो नंबर लाइन बनती है, या इसको रियल लाइन बोलते हैं, ये इसी पे ही लाई करते हैं। ये लाइन है, ठीक है। ये इधर -इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर +इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। और ये जो मेरी लाइन है इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, या इसको बोलते हैं रियल लाइन, ठीक है। अब वो कहता है कि हमें स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करना है कि वो यहाँ पे कहाँ आएगा। देखो, मैं क्या करता हूँ कि मैं इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे ये नंबर्स लगाने शुरू कर देता हूँ। मान लो मैं 2-2 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस ले लेता हूँ और इसको बोलता हूँ 0.1। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ठीक है। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये 2, ये 3, ठीक है। ये बराबर के डिस्टेंस पे होंगे। 0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, तो इनका डिस्टेंस मैंने बराबर रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 और ऐसे ही 4 5 6, और इधर हम -1 -2 उसको भी हम रख सकते हैं। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब स्क्वायर रूट 2 के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। अब आप ये कंसिडर करो कि जैसे ये मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन इधर लगाई और 1 सेंटीमीटर की लाइन इधर लगाई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री पे मैंने दो लाइंस बनाई, ठीक है। ये दो लाइंस मैंने 90 डिग्री पे बनाई। इसको मान लो A, इसको B और इसको C। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी कि AC स्क्वायर मेरा कितना हो गया? ये भी 1 है 1 स्क्वायर और ये भी 1 है 1 स्क्वायर, तो यानी कि AC स्क्वायर हो गया मेरा 1 + 1 2, तो AC कितना हो गया? स्क्वायर रूट 2 हो गया। AC स्क्वायर रूट 2 हो गया। अच्छा, अब मैं यही काम यहाँ पे करता हूँ। अब मैंने इतने डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने 1 माना है, ठीक है। अब इसमें यूनिट क्या है आप उसको भूल जाओ, सेंटीमीटर वगैरह उसको छोड़ दो। सीधी सी बात है कि 0 से लेके 1 तक ये मैंने इतने डिस्टेंस को 1 माना है, तो मैं इतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलरली इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बराबर उतना ही डिस्टेंस, क्योंकि मैंने ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई थी तो ये 0 से 1 बना, तो फिर इधर भी मुझे उतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर इस लेंथ को अगर मैंने 1 कंसिडर किया है तो ये जो वर्टिकल लेंथ है ये भी 1 हो गई। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आया मेरा, इस पॉइंट को आप मान लो से पॉइंट B। अब अगर मैं O और B को ज्वाइन कर दूं, ये जो 0 है इसी को ही मैं O कंसिडर कर लेता हूँ, तो हमें ये पता है कि OB अब कितना होगा? स्क्वायर रूट 2, राइट। क्योंकि ये 90 डिग्री पे हमने ये इसके बराबर, ये 1 था, ये डिस्टेंस 1 था और ये भी 1 था। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्रायंगल पे मैंने OB स्क्वायर रूट 2 निकाल दिया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ये कंपस को इतना खोलता हूँ जितना O से लेके B का डिस्टेंस है, और O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर रूट 2 हमने अभी फाइंड आउट किया, ठीक है। हमें ये पता है कि ये लेंथ स्क्वायर रूट 2 है। अब अगर यहाँ से मैं ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दूँ जो रियल लाइन को भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो, O को सेंटर मान के मैंने स्क्वायर रूट 2 के बराबर के रेडियस की ये एक आर्क ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, तो OC जो है वो OB के बराबर होगा, क्योंकि मैंने OB के बराबर, OB कितना था? स्क्वायर रूट 2, उससे मैंने ये एक आर्क ड्रॉ की। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये एक सर्कल बन रहा है ना, ये एक सर्कल बन रहा है, और उसी की हमने एक छोटी सी आर्क बीच में से ले ली, इतनी सी।
तो ओ सी इसका रेडियस हो गया और इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 2। तो ये जो सी पॉइंट मेरा आया ये रियल लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 मेरा यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 मिल गया हमें, वेरी गुड। अब हम स्क्वायर रूट 3 इसी के ऊपर ही बना देंगे। कैसे? अब ये मान लो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यूनिट आप छोड़ दो, स्क्वायर रूट 2। इसके ऊपर मैं एक और फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसकी लेंथ है 1। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 था और ये हो गई 1 फिर से। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, इसको ए बी सी ऐसे मान लो इनको। अब फिर से वही बात, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो ए सी स्क्वायर हो गया मेरे पास 3। तो ए सी कितना आ जाएगा, अगर ए सी स्क्वायर 3 है तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो अब ओ बी लेंथ मैंने अभी अभी फाइंड आउट की है कि ये स्क्वायर रूट 2 है, राइट। ये मैंने अभी अभी फाइंड आउट की स्क्वायर रूट 2। अब इसके ऊपर मैं फिर से ये जितना ये था 1, इसको मैंने, इस लेंथ को मैंने 1 कंसिडर किया था। यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ जिसकी लेंथ 1 हो, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ क्या है 1, और ये कितना था स्क्वायर रूट 2, और फिर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, राइट। इन दोनों को, ये इस पॉइंट को आप डी मान लो, तो डी और ओ को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ओ डी जो है ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। एम आई राइट? मैं फिर से बताया था, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये ओ बी यानी कि जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये डी बी परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली लाइन हो गई, और ओ डी यानी कि ये वाली लाइन हो गई। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो गया। तो वहाँ से मेरे पास ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ डी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। और फिर से मैं वही करूँगा, अब मैं फिर से कंपास लूँगा, उसको अब मैं कितना खोलूँगा, ओ से लेके डी पॉइंट तक। तो जब मैं कंपास को इतना खोलूँगा तो यानी कि मैंने इसको कितना खोल लिया, स्क्वायर रूट 3 के बराबर। तो यहाँ से अब अगर मैं डी पॉइंट से एक ये आर्क लगाऊँ, तो ये यहाँ पे जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी रियल लाइन को, ये नंबर लाइन कह लो, रियल लाइन कह लो, इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इसको ई पॉइंट बोल दो। तो ये 0 से लेके ई तक मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3। तो यानी कि स्क्वायर रूट 3 मेरा इस पॉइंट पे लाई करेगा, राइट। अब अगर इसमें फिर से मैं इसके ऊपर 1 लेंथ की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और उसको ज्वाइन करूं तो मुझे स्क्वायर रूट 4 मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर 1 लेंथ का करूं तो स्क्वायर रूट 5 मिल जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 6 मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके मैं कितने भी स्क्वायर रूट जो हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करके रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.